मजा नहीं आ रहा है। पिक्चर चालू करो बे। आप कहते हैं स्टूडियो में मैं कल मुकदमा कहीं हो रहा है और ये हमारे घर में वो वही वक्फ बोर्ड का तो हवाला दे, वो वही वक्फ एक्ट का तो हवाला दे रहे हैं कि हमारी तो जायज बात भी ना आपको मंजूर नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि जमीन हमारी बस खत्म, रुमाल रख दिया हमारा, कब्जा कर रखा है। मैं कल मुकदमा करूंगा इनके घर के पे। क्यों? अच्छा ठीक है, समझ गया कि मैं सैयद हूं और ब्राह्मण सैयद होते हैं, मैं ब्राह्मण और इन्होंने घर पे कब्जा। मैं कल जाऊंगा, नंबर एक। दूसरी चीज देखिए, सही से बात आपके घर पे ये कह रहे हैं कि अपना मैं मुकदमा करूंगा इनके घर पे। मैं सीरियसली बात वो कह रहे हैं कि मैं सैयद हूं, मैं सड़क पर नहीं आऊंगा। एक जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। मैं सड़क पर नहीं आऊंगा, कैसे लड़ूंगा? नहीं, आप सड़क पर ही थे, सड़क पर है, सब कुछ सड़क पर किया है। बाबरी मस्जिद को सड़क पे तोड़ा है। क्या बोला तूने? आपने कानून से नहीं तोड़ा था। मेरी बात मुकम्मल हो जाने दीजिए। मैं एक मिनट देखिए, अभी इन्होंने कहा मानसिकता की बात, पहले मैं वो बता दूं, दो तीन हमें ओपनिंग रिमार्क कर लेने दीजिए। इन्होंने कहा, मैं बताता हूं मानसिकता। गांधी जी को मारने वाले किस मानसिकता थे बताइए? कौन मानसिकता थे? बता दूंगा। इंदिरा गांधी को मारने वाले कौन से मानसिकता थे? और आ जाइए, राजीव गांधी को मारने वाले कौन सी मानसिकता के थे? और बाबरी मस्जिद को गिराने वाले, जब सुप्रीम कोर्ट का ये कह रहे संविधान ना, बार बार संविधान, भाई संविधान ने क्या कहा था? और यूपी सरकार जो कल्याण सिंह की थी, क्या कहा था कि हमारी जिम्मेदारी है कि परिंदा पर नहीं मार पाएगा। ये एफिडेविट दे करके आए थे। कैसे गिर गई बाबरी मस्जिद? और गिराने वाले क्या आतंकवादी नहीं थे? तो और इस तरीके से कितने कॉमन राइट। इसलिए एक मिनट, दूसरी चीज मैं बहुत पुराने तरीके से, और खुदा के लिए आप बंद कर दीजिए ये सब, बंद कर दीजिए सब, वरना हर गांव का आदमी निकलेगा और कहेगा साहब ये जो मस्जिद है इसमें तो पहले मंदिर था, और फिर उल्टा इसका रिवर्स भी होगा, फिर जो है मंदिर क्लेम किया जा रहा है। इसलिए इसको बंद करें, नंबर एक। नंबर दो, हम इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? ये कह रहे हैं दूसरी तरफ की संभावनाएं कितनी लग रही हैं आपको? नहीं, कितनी ऐसी जगह आपने सुनी है जहां, नहीं एक सेकंड सर, जहां पर आप बताइए, आप तो जनता जनार्दन है, जहां आपने ये सुना हो कि यहां पर मस्जिद थी, कोई आक्रांता आया, उसने मस्जिद तोड़ा और मंदिर बना दिया। कितनी ऐसी जगह सुनी है आपने? किसी ने सुनी है तो हाथ उठाए। नहीं, किसी ने सुनी है तो हाथ उठाए। एक भी नहीं। मैं बता दूं, मैं बता दे रहा हूं, मैं बता दूं, अगर आपने एक नहीं कहा तो मैं बता दे रहा हूं। मैं बता दूं, आप रुद्र महाल है, मस्जिद को तोड़ करके मंदिर में तब्दील किया गया था। आप अलका पटेल की किताब मैंने अभी बताया था। अबे साले, जो माफ करना, मैं जो उससे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। जब बता देता हूँ, मस्जिद को तोड़ करके आइए उपाध्याय जी बोलिए। मैं बता देता हूँ, 1809 में जुनैद साहब, अरे जवाब भी तो सुन लीजिए सर, सुन लिया, आपका प्रश्न सुन लिया। मुकम्मल नहीं होनी थी। नहीं मुकम्मल कीजिएगा एक बार। मेरी बात मेरी बात किसने गांधी के हवाले से उन्हीं से सवाल पूछा था, तो जवाब भी तो लेते थे, टाइम बहुत नहीं है। नहीं, बस मुझे 30 सेकंड, एक मिनट, 30 सेकंड। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, हमें जो देश मिला है वो 1947 के बाद आजाद भारत मिला है। हमें जो संविधान मिला है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, और हमें जो देश मिला है वो गांधी जी का। वही तो कह रहा हूं साहब, हाथ जोड़ के, इसलिए हाथ जोड़ करके नो फर्दर क्यों करते हो? संविधान को मानो तो पूरा मानो, क्यों देश को चलाना चाहते हो? संविधान को मानो तो पूरा मानो। और सुनिए, आप कह रहे हैं ना, आप एक नाम गिना रहे थे। नहीं कहीं यहाँ इन्होंने नाम गिनाया। एक सेकंड मुमताज भाई, सुनिए मेरी बात, उन्होंने एक आध नाम गिनाए, उधर 1800 नाम है किताब में। अरे सुने, बस हवा निकल गई। जहां पर मंदिर को हटाकर मस्जिद बनाई गई। सुनिए जरा, एक सेकंड, उपाध्याय जी बात पूरी कीजिए, बात पूरी होने दीजिए। उपाध्याय जी दीजिए ना, एक सेकंड में बात पूरी होने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए। नहीं 84,000 का मैं नाम ले रहा हूँ। बात पूरी कीजिए। हारिस भाई एक एक करके पहले उनको बात पूरी होने दीजिए। आप मेरी बात सुन लें, सुनेंगे पहले उपाध्याय जी की बात पूरी होने दीजिए। ये पूछ लिया है तो मैं 84,000 का नाम ले रहा हूँ। उधर नहीं, इधर तो एक नहीं पता। ये लोग किताब नहीं पढ़ते हैं। मैं बता रहा हूँ, ये नहीं पढ़ते। नहीं एक सेकंड, आप कहीं से लेके आए हैं, लेकिन ये लोग नहीं पढ़ते। सुन ले, आप मेरी बात सुन ले, आप शामिल कर ले। ये बिल्कुल क्लियर है कि इस मुल्क से जैनिज्म और बुद्धिज्म एक ऊंची आवाज के तौर पर उठा। क्या बात है, जैन हरिशंकर जैन साहब के साथ कहता हूं, जैन आपको ये माइनॉरिटी, जैन
नेपोटिज्म याद आया। चुप रहिए जैन साहब। 84,000 जुनैद साहब और ये जैन साहब वहाँ चुप थे, वहाँ देखिए आवाज ऊंची करके आवाज ऊंची करके सच नहीं दबाया जा सकता। इस मुल्क हिम्मत के नहीं हुई शहरी होने के नाते दिनेश जी आवाज ऊंची करने से सच नहीं दबाया अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? जा सकता। सच्चाई ये है, आगे आगे सच्चाई ये है, इसलिए इतनी हिम्मत हो रही अच्छा, है। अब उनकी बात भी सुन लेंगे। सच्चाई ये है, आप उनकी आवाज तो मत दबाइए। हारिस जी आप भी दबा रहा हूं। एक बार उनकी बात सुनिए, वो क्या कह सच्चाई रहे हैं। ये है जुनैद साहब जी। 1000 मंदिर ऐबक पहला सुल्तान था सल्तनत काल का, इस बात को स्वीकार करना चाहिए और रिकॉर्ड पे है, ये प्राइमरी सोर्सेज आपके ही इस्लामिक रिकॉर्ड से कहते हैं। कौन सा इस्लामिक? 1000 मैं एकदम अरे भाई आज भारत के पाकिस्तान में चलो कब तक करो उस पर पहले तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। के साथ बताने की स्थिति में पाकिस्तान होता हूं बांग्लादेश लो, चलो किताबों चलो की पहले बात हो। बांग्लादेश पाकिस्तान लो। आराम से। भारत का हिस्सा है कि नहीं है? दिनेश भाई जी, पाकिस्तान और संभल की बात हो रही बांग्लादेश है। ये तो अभी की बात है। संभल की भारत बात हो का रही हिस्सा है। है कि नहीं बताइए? थोड़ी देर रुक जाइए। नहीं, एक मिनट। भारत का हिस्सा है कि नहीं बताइए? जैन साहब आप बताइए, पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का हिस्सा है? चलिए पहले उस पर कब्जा करें, चलिए निकलिए। और मानसरोवर चाइना पूरा कब्जा किए हुए, चलिए उस पर कब्जा करें, पहले उसको छुड़ाएं। और इसके अलावा लेटेस्ट में आ गई, मोदी जी ने सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए डेवलपमेंट के नाम पे। करने की कहां हो आपकी रही है? जबान नहीं खुली। आप पूरे देश में जो पहले अपना घर तो व्यवस्थित कर लें, घर के व्यवस्थित फिर बाहर के बारे में भी चर्चा हो जाएगी। बाहर नहीं है, पाकिस्तान हमारा। लेकिन उन्होंने कुछ आप 1200 साल पहले बात कर रहे हो, मैं 47 की बात क्या कर रहा बात है, ओजस्वी तरीके से अपनी बात कहते हैं मुमताज भाई। लेकिन एक बात बताओ, कमाल हो गया नहीं, आपने बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन कमाल हो गया। 47 की बात कर रहा हूं। अगर उनको आप बोलने बाबर तक जा रहे हो, मैं भी जा रहा हूं। सुन लीजिए, आप तथ्यों मैं को दबाना 75 चाहते साल हो। पहले जा रहा हूं। अरे भाई साहब, आप ऐसा करोगे तो लाउड स्पीकर लेके आ जाएंगे अगली बार वो, ताकि आपसे ऊंचा बोल सके। आप प्रमाण की बात कर रहे थे, अभी जुनैद साहब प्रमाण की बात कर रहे थे। मुझे पाकिस्तान लोग आप 1.5 मिनट के लिए उपाध्याय जी की बात को बगैर कुछ टोका टाकी के सुन लीजिए, अपना एंजॉयमेंट दीजिएगा। आपने बोला ना सर, आपने बोला आपके पास वापस आएंगे, बात कीजिए। 90 सेकंड मुझे केवल प्रमाण रखने दीजिए, अभी संभल की बात हो रही है। बाबर कहिएगा बात, क्योंकि इधर में ज्यादा लंबा बोलने नहीं दिया। हाँ, मैंने रोका है। मुमताज साहब रुक जाइए 2 मिनट, केवल 90 सेकंड दे दीजिए। आप प्रमाण की बात कर रहे थे, बाबरनामा, उसका बेवरेज ने अनुवाद किया है, अंग्रेजी अनुवाद, जिसको हम लोग प्रामाणिक मानते हैं। पेज नंबर 687 पे चले जाइए, स्पष्ट लिख रहा है कि हरि मंदिर, संभल में जो हरि मंदिर था, उसको बाबर के सिपह सालार मीर हिंदू बेग ने उसके आदेश पर तोड़कर वहां पर मस्जिद बना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आया एक बात, रुक जाइए। दूसरी चीज आई है आईने अकबरी। आईने अकबरी में पृष्ठ संख्या 287, यही बात ठीक तरीके से वो भी कह रहे हैं कि साहब बात जो किया वही आप करोगे। अरे पूरी बात होने दो, क्या पूरी बात होने दो, हम सब जानते हैं, इतिहास सब पढ़े हुए। बात नहीं पढ़े हुए, बताइए। नहीं पढ़े हुए, नहीं बिल्कुल मानते ही नहीं। बाबर अभी आया, 90 सेकंड हुए भी नहीं थे, 90 सेकंड हुए भी नहीं थे। जमीयत के शुरू कर दिए, क्या ACL कार्लाइल ने जरा यहाँ एक सेकंड सर, जरा मौलाना एजाज कश्मीरी क्या कह रहे हैं, जरा वो सुन लीजिए। संभल में 7 तो शहीद हो गए ना, वैसे हम और शहादतें देने की तैयार हैं। हम किसी को मारने नहीं जा रहे हैं, मगर हमें अगर कोई कुर्बान करना चाहे तो खाजा के हिंदुस्तान के लिए, खाजा के शहर के लिए, खाजा के मुल्क के लिए, अजमेर के लिए और संभल जैसे दूसरे मुकद्दस मकामात के लिए अपनी शहादत के तैयार हैं। लेकिन अब बाबरी मस्जिद की तरह किसी मस्जिद पर समझौता करने की तैयार नहीं, किसी मस्जिद पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। और आप तथ्यों की बात अदालत में लेकर जाग रहे हैं। मतलब उनका कहना यह है कि अदालत में भी अगर आप तथ्यों को लेकर जाएंगे और कुछ प्रमाणित करने की कोशिश करेंगे, हमको मंजूर नहीं। एक सेकंड, इस बात को जरा सा एक सेकंड कर लें सर, सवाल को भी आपको आसानी से। सर मैं जरा सी बात आपसे, आप अगर इस तरह से पिछली चीजों को लेकर जाना चाहते हैं, मैं आपसे बताऊं, उज्जैन का जो महाकाल मंदिर है मध्य प्रदेश का, उसके बारे में बाकायदगी के साथ बोध लिए डिमांड करते हैं कि वो बौद्ध विहार था। और इस तरह अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है कि 84,000 विहारों की बात करती है। क्या आप ऐसे ही उनका केस उठाने को तैयार हैं? आप तो खुद जैनी हैं, आप ये बता दीजिए कि क्या इन माइनॉरिटीज के साथ आपने कह लिया ना बात, अब सुनिए, जवाब सुनिए और शांति से सुनिए। देखिए, मैं तो शांति ही से सुनता हूं। देखिए, शांति से सुनिए, बड़ी कायदे से संसद चलने दीजिए, अशांति। अरे आग लगाए पड़े हो, कायदे से संसद चले। अच्छा बात नहीं है।
पूरे नहीं, देश ये में व्यक्तिगत दिमाग तो नहीं लेना। ना मुमताज साहब, ये बर्दाश्त नहीं होगा। डरने वाले नहीं हैं, बिल्कुल नहीं डरेंगे। मुमताज जी नहीं, हरिशंकर जैन जी का एक ये सेकंड। बर्दाश्त नहीं होगी। अदालत में जाकर नो, दिस इज ऑब्जेक्शनेबल। नो क्या एक सेकंड उनको अपनी बात कहने दीजिए। हरिशंकर जैन एक सेकंड बीच में बात आगे साहब अपने पड़ोसी को समझा दीजिए कि जवाब तो आने दीजिए, उनको समझाइए, ये चुप है। समझाइए, जवाब आने। आपने इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, जवाब आने दीजिए। एक सेकंड उपाध्याय जी, एक सेकंड को रोकिए। शांति से सुनिए। हाँ बताएं आप। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैंने बड़ी शांति सुना, एक शब्द बोला नहीं। आप में भी इतनी चाहिए दिल में कि आप भी शांति सुनिए। हाँ बताएं। देखिए ऐसा है, मैंने शुरू में कहा था और सब लोग जानते हैं, किसी भी जगह अगर कोई प्रॉपर्टी किसी की हो, मैं प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, धर्म बात छोड़ दीजिए, कि इसकी फला आदमी की थी तो उसको लेने का उसका हक होता है। नंबर एक बात, कोर्ट में जाएगा, मुकदमा सक्सीड करेगा नहीं करेगा, हम आदम की औलाद है, बात सुन लीजिए, पूरा हमारा है। अब आप सुन लीजिए, तो ले लीजिए ना, हम आदम तो ले लीजिए। आदम तो चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? पहले आदम अरे आप तो ले लीजिए, अरे तो वसुधैव कुटुंबकम है तो इधर, ले लीजिए। इधर समय भूमि गोपाल की है, तो ले ही लेंगे, अगर- मुकदमा करेंगे। एक अगर सेकंड, आप में सुन लीजिए, बीच में इस तरह की बातें लाएंगे तो बात पूरी नहीं होगी। अरे अभी आपने बहुत जिसने सवाल किया है उनको जवाब अभी सुनिए। हमने बौद्ध की बात कही, बौद्ध जैन सिख ये सब हिंदू हैं आपस में, जैसे शिया सुन्नी आपकी तरफ है, हमारे यहाँ ये हमारे अपने फिरके। नहीं माफ कीजिए, कहिए तो इस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी देर। हाँ, आप ये बिल्कुल बता एक नहीं दीजिए, है। आप 7 तत्वों को बिल्कुल मानते एक नहीं, हैं, बिल्कुल आप एक ये नहीं। बताइए, जीव अजीव अत्रव बंध संवरा निर्जरा केवल्य को क्या हिंदू सभी मानते हैं? क्या पहले शांत रहिए, मैं आपसे पूछता हूँ, 7 तत्व हैं ये 7 तत्व हैं जैनिज्म के। तू है कौन रे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं पूछता आप हूँ अगर कि इस तरह सम्यक की दर्शन, तेज आवाज सम्यक में ज्ञान, आप उनकी सम्यक बात सुन चरित्र लीजिए। जो कि जैनिज्म का है, आप तो अगर कोई उनकी लगता है। बात, आप जवाब कितनी, आप 30 सेकंड में जवाब पूरा मत समझिए ना, उनकी पूरी बात सुनिए। एक मिनट मुझे दे दीजिएगा, इसके बाद जरा ये जो कह रहे हैं, बस हरिशंकर जी, बस एक 30 सेकंड, ये कह रहे हैं ना कि इसको सभी हिंदू मानते हैं। देखिए ना, बौद्ध क्या कहता है, अशोक का अभिलेख लिखता है कियम चु धम्मे, धम्म क्या है, अपासिन में बहु कयाने दया जाने सच्चे सोचे मादरे सादरे। अभी नहीं, उनको जैन साहब पर आ जाने दीजिए, बात आ जाने दीजिए उनको, इसकी माँ का भोला चेहरा। जवाब दे दीजिए, आप उनको जवाब देंगे, उनको जवाब दे भाई, आप रस्मी पूछिए। आपका एडजॉइंडर जहां उनको सूट कर रहा है वहां तक ठीक है। एक जरा अब जरा पब्लिक को भी इन्वॉल्व करना चाहता हूं, और साथ में फिर उसके बाद वो स्टेटमेंट्स रेडी रखिएगा जिसमें जैन साहब का रिएक्शन मुझे चाहिए। बताइए, बोलिए आप। सर, आपने बोला कि आप ब्राह्मण हैं, आप इसका मतलब ये मानते हैं कि आप कन्वर्टेड हैं? हाँ, हम तो मानते हैं। मानते हैं ना? तो मानते हैं। मानते हैं। इसका मतलब जब आप मान रहे हैं कि आप कन्वर्टेड हैं, फिर भी आप ये सवाल करते हैं कि ये देश हिंदुओं का नहीं है, ये कैसा बनता तो है? ये मुसलमानों का नहीं है, मैंने तो ये तो कदापि सबका नहीं है कहा। भाई, मैंने ये किसी ने कदापि नहीं हिंदुओं कहा। का नहीं है, सवाल ये है। कौन का देश सवाल। सबका है, मैंने तो ये मिसाल भारत दिया। सबका है। मुमताज जी से माफ कीजिए, आपसे मुमताज जी, आप मुमताज जी सवाल। हाँ, मुमताज जी से सवाल, ये भी बुद्धिज्म पे बोल रहे थे, मैं बुद्धिज्म को डाउनफॉल पे हिंदू लोग लाए हैं। तो सर, कांधार में अफगानिस्तान में जो बुद्ध की सबसे बड़ी नहीं वो सेवा की गई थी, वो सेवा हुई थी बहुत मूर्ति के साथ। आप एंकर हैं, सवाल हरिशंकर सर से ये है कि अगर कोर्ट में वे अपना हार जाते, फैसला नहीं आता उनके पक्ष से, तो वह क्या करेंगे? अरे आप उसकी आलोचना करेंगे, आप आलोचना करेंगे उसकी, मैं आलोचना करता हूं, आलोचना करेंगे उसकी। बिल्कुल गलत हुआ है, मैं कहता हूं गलत, जो थोड़ी मैंने उस वक्त भी बिल्कुल कहा था। गलत है। मैं उस वक्त आप आलोचना कर रहे हैं। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का, मेरा खोपड़ी तोड़। अरे विश्वविद्यालय का छात्र, मैंने कहा मैं था गलत कि आतंकवादी हमला है। उसको लेके आपने इतने धरना प्रदर्शन किया, क्या बात कर रहे हो? यहाँ पर सड़कें पट गई थी जब वहां पर यही तोड़ा गया, आप लोग यहाँ गलत जहां कर जिस रहे हो। तरीके से फिलिस्तीन का झंडा यही हम लोग बात आप लहराते हुए गलत कर देखते रहे हैं, विरोध प्रदर्शन सड़कों पर हुआ था। सर देखिए, माफ कीजिएगा, नहीं बिल्कुल एक गलत है। सेकंड, बामियान अरे में साहब मूर्ति गलत को बात है तोड़ा ये, जाना, अपना ना केवल वहां तक कोई चीज जहां तक सुटेबल है अपना कहना, उसके बाद ये कहते नहीं तो उस देश का मसला है, ये गलत बात है। मैं देश की मसले की बात नहीं कर रहा हूं। एक महत्वपूर्ण सवाल लेकिन मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, ये जब कहा जा रहा है कि ये अगर आप ऐसे करेंगे तो आग लग जाएगी। नहीं सुन लीजिए, ये अगर आप संविधान के मुताबिक चलते हुए कोई काम कर रहे हैं तो आग लगने की बात क्यों हो रही है? एक सेकंड, आपने मुझे बोलने नहीं दिया पहले भी, अभी मैं शालीनता से चुप हो गया, फिर आप चिल्ला रहे हो,
तो फिर बैठने फायदा क्या है? आप पर नहीं चिल्ला रहा हूं, मैं तो एंकर साहब के हवाले से जो सवाल नहीं बामियान को लेकर बड़े प्रदर्शन होते उस पर अलग से डिबेट करेंगे, अलग से डिबेट करेंगे। कम से कम उधर मत जाइए, अभी केवल संभल और आसपास के हिस्सों पे रहिए, सवाल यहाँ से पूछिए आप। देखिए ऐसा है, मैं तो कहता हूं कि एक सेकंड, पाकिस्तान को अटैक कर दीजिए, फिर अगर इजराइल चले जाएंगे, फिर फिलिस्तीन चले जाएंगे, यही नहीं, अभी और सुनिए, फिर वहां चले जाएंगे तो बातें फिर बहुत दूर तक जाएंगी। हम सिर्फ एक सेकंड, एक बार शांत के खिलाफ हैं। एक बार शांत रहिए सर। देखिए, ये धमकी देना क्या कि अगर आप ऐसा केस करेंगे तो देश बढ़ जाएगा, मुल्क में आग लग आपके जाएगी। सवाल कुछ और हुआ था, प्लीज उसका जवाब मैंने सवाल किया, बिहार के हवाले से हारिस साहब अगर उनको बोलने नहीं देंगे आप, एक तो उनकी अवस्था का ख्याल रखिए। मैं तो आप उनको इस तरीके से अगर चिल्लाने के लिए मजबूर करेंगे, बीच बीच में रोकेंगे तो क्या बोलेंगे? हाँ सवाल, अरे भाई सुन लीजिए, मैं तो कम बोले सही बोले, मैं सही है गलत तो आग मन का नहीं बोल सकता हूँ। ऐसा है जी, कोर्ट जाएंगे तो आग लग जाएगी, नहीं क्यों लगे? सुनिए, इस्लाम में दंगे हो जाएंगे। मुमताज जी ने बोला अभी ये जो है, कहा कि लगाए पड़े हुए हैं। हाँ ठीक है, मैंने ये कहा, ये अदालत में जाके किसी चीज को नहीं, अदालत जाना आग लगाना है, आग लगाना मुहावरा है, वो लगाए हुए हैं। बिहार की आप भी जान रहे हैं, तभी धर्म संकट कर रहे हो। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं। अब मैं तो सिर्फ पूछा कि बोध बिहार के लिए चलेंगे भैया 2 मिनट नहीं, धर्म संकट में आप आग लगवा देते हैं पहले, उसके बाद आप ये कहते हैं कि ये मुहावरा है। 5 नौजवान मारे गए। बात सुन लीजिए, अरे बात सुन लीजिए, कम से कम यहाँ ये दिखने दीजिए कि कौन कितना सहिष्णु है। एक सेकंड बात करने दीजिए। मैं 2 लाइन 1 लाइन भी नहीं बोल पाता, बाबा बोलना सकते हो। वो कह रहे हैं 1 लाइन भी नहीं बोल पाता हूँ। अबे बोले तो 20 मिनट पूरा बोले, जब शो चलेगा देख लीजिएगा आप कितना बोल लीजिए। ऐसा है कि किसी भी दबाव में और धमकी में मैं या हमारे लोग आने वाले नहीं है। अरे ये बात पर बोल दीजिए, सब लोग नोट कर लीजिए, और मैं इसको ऐलान करता हूं साफ तौर पर कि राजनीतिक क्या है हमको मालूम नहीं, हमें राजनीति नहीं मालूम, परंतु जिस भी मंदिर का सबूत मिल जाएगा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, उसका मुकदमा देश के किसी भी कोने में हो, वहां दाखिल होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बोध विहार पर क्या करेंगे? बोध विहार पर क्या करेंगे? अरे सबूत मिलेगा कल। वो कह रहे हैं जहां पर भी ये पता चलेगा, बिहार पर क्या, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। बिहार पर क्या करेंगे? मेरा सवाल है, बोध विहार पर क्या करेंगे? बता दीजिए इनको जरा, बोध विहार पे क्या करेंगे? बड़ी देर से इनकी उत्सुकता है, अलग से रख लीजिए। अरे बोध विहार पर क्या करेंगे? सुनेगा तो बोलूंगा, तब तो हाँ। बहुत देर से सवाल है। कोई भी अभी तक बौद्ध भाई ये कहे, मेरे पास नहीं है कहने कि ये सबूत देखिए कि हमारा बौद्ध विहार था, तोड़ दिया गया। अरे आपको मैं सबूत दे रहा हूं। नॉट पार्टी, पार्टी क्या होता है? हम सब एक होते हैं। आप बौद्ध भिक्षु को आप क्या लेके आ रहा हूं? आप टाइम दीजिए, बौद्ध भिक्षु को लेकर आ रहा हूं, आप टाइम दे। बौद्ध भिक्षु जा रहा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। इतनी देर क्यों लगा दी हारिस भाई? आपको जाना चाहिए, अदालतों में जाना चाहिए ना। जा रहे हैं, नहीं स्वीकार अदालतों में आपको जाना चाहिए। स्वीकार नहीं हो रहा है, सर्वे स्वीकार नहीं हो रहा है। पहले बात सुनिए, ये जरा सुन लीजिए कि आपका लोकस स्टैंड क्या है। एक तो नंबर 1, नहीं एक सेकंड हुआ है। दूसरे, अगर आपको इतना ज्यादा समस्या थी तो आपको अभी तक अदालत जा चुका होना चाहिए था, क्योंकि अदालत में है ऑलरेडी। अब जरा और राहुल गांधी भारत जोड़ो अभियान के हैं, अब उसमें गए हैं, इसीलिए आप कह रहे हैं वो भारत जोड़ने बताइए, भारत जोड़ने के बाद आप जी हाँ, जितना तोड़ने के बाद आप लोग कर रहे हो, भारत तोड़ने वाला आप लोग कर रहे हो। ये लोग आप लोग मुझसे कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? कम से कम आपको इसका ये तो याद आ गया कि ये जैनी है खुद भी। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूं कि जैनी है, तो मैंने तो इसी दिन से पूछा, कुछ चीजें जैनिज्म के हवाले से पूछा था कि एक बात जिस पर आज की चर्चा को मैं यहां समाप्त कर रहा हूं, हालांकि आपको कई स्टेटमेंट्स भी मुझे सुनाने थे सर, और उस पर जवाब आपका चाहिए था, लेकिन अब वक्त इजाजत नहीं दे रहा है।